पांवटा साहिब का बहुचर्चित जमीनी विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। ग्रेट खली और राजस्व विभाग के बीच चली तनातनी में अब एक और बड़ा मोड़ आ गया है। विवादित भूमि के असली मालिक होने का दावा करने वाले आर्मी रिटायर्ड बुजुर्ग अब खुलकर सामने आ गए हैं और उन्होंने ग्रेट खली पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आर्मी रिटायर्ड व्यक्ति वीरेंद्र सिंह ने प्रेस के सामने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि ये जमीन हमारी है। इसकी निशानदेही 58 वर्ष पहले ही पूरी हो चुकी है। सारे दस्तावेज और प्रमाण हमारे पास सुरक्षित मौजूद हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ग्रेट खली अपने सेलिब्रिटी स्टेटस का गलत लाभ उठाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं और राजस्व अधिकारियों पर अनावश्यक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों, तहसीलदार ऋषभ शर्मा, कांगो पटवारी और पूरी राजस्व टीम को ईमानदार, निष्पक्ष बताते हुए कहा कि पूरा विभाग कानून के मुताबिक सही कार्रवाई कर रहा है। इसके बावजूद भी ग्रेट खली द्वारा अधिकारियों पर लगाए गए आरोपों को आर्मी रिटायर्ड ने झूठा, निराधार और दुर्भावनापूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि अब जब ग्रेट खली लगातार सोशल मीडिया पर आ रहे हैं तो इस संबंध में उन्होंने 1 महीना पहले मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत दी थी, लेकिन अब डीसी, एसपी और मुख्यमंत्री का दरवाजा खटखटाएंगे और न्याय की गुहार लगाएंगे। उन्होंने कहा कि ग्रेट खली चाहे कितने ही बड़े स्टार क्यों ना हो, अगर उन्हें दोबारा निशानदेही करानी है तो हम पूरी तैयारी के साथ खड़े हैं। सबूत हम प्रशासन के सामने ही रखेंगे, ना कि जनता को गुमराह करेंगे। इस बयान के बाद पांवटा साहिब में जमीनी विवाद की गर्माहट और बढ़ गई है। दोनों पक्ष आमने सामने हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज होता जा रहा है। प्रशासन की अगली कार्रवाई पर अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। क्या मामला सर? ये पूरा मामला अपना सिर्फ परिचय 2 नंबरों का है। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है, ठीक है। मेरी सूरजपुर भूमि है। मामला सिर्फ 2 खाते नंबर का है, 2 अलग खसरा नंबरों का है। खली साहब सबको गुमराह कर रहे हैं मीडिया के माध्यम से। जो मेरी भूमि है वो 6 नंबर खाते की है, जिसका 58 साल पहले अलग तथी में कट चुका है। मीडिया के माध्यम से गुमराह कर रहे हैं कि तथी में गलत काटे गए। 58 साल पहले तथी में अलग हो चुके हैं, जाके रेवेन्यू रिकॉर्ड में चेक कर लें। इनका 8 नंबर खाते में ये मालिक हैं, उसमें मैं मुश्तरके में हूँ। ये इन्होंने सारे की कार्रवाई 8 नंबर खाते में कर रखी है, जो अलग है। मेरी जो भी कार्रवाई चली गई है, दखल की, तकसीम की, वो सारी की सारी कार्रवाई 6 नंबर खाते की है, जिससे खली साहब का, इनके फादर साहब का या जो भी लेडीज है उनका कोई लेना देना नहीं है। सेपरेट नंबर है, अलग तकसीम हुई है। उसके बावजूद भी ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं, मीडिया पे बार बार आके गलत बयानबाजी कर रहे हैं। जो हमारे तहसीलदार साहब है, नायब साहब है, उनको गलत साबित कर रहे हैं। अगर कोई गलत हुआ है तो आप फाइल निकलवाइए, नकल निकलवाइए, बताइए गलत कहाँ पे हुआ है। मेरा कानूनी अधिकार है मेरी तकसीम कराना, अपनी जमीन लेना। आप खली साहब किसी को रोक नहीं सकते। इसके लिए मेरी जो कार्रवाई है वो मेरे को करनी है। आप प्लीज गुमराह मत कीजिए किसी को भी कि आप किसी दूसरे खसरा नंबर में और दूसरे नंबर पे कार्रवाई करवा। देखो, पहले तो मैं उम्मीद करता हूँ कि शासन प्रशासन मेरा साथ जरूर देगा। एक देश का सैनिक रहा हूँ। अगर उसके बावजूद भी कोई मेरे ऊपर कार्रवाई नहीं होती, मेरे को पता है कि मैं जमीन पे जाऊंगा, मेरे ऊपर हमला होगा, तो मैं एक तो पहले यही बोलना चाहता हूँ, मेरे ऊपर कोई भी कार्रवाई होती है उसके लिए खली या खली का परिवार जिम्मेदार रहेगा। मैं फिर भी शासन प्रशासन सरकार से करता हूँ कि मेरी मदद की जाए और ये जो भी है मौके पे जाके दोबारा इस भूमि को देखा जाए कि मैं गलत हूँ या सही हूँ। इससे पहले भी जिस दिन ये खली साहब 23 तारीख को जबरन 50 से 60 आदमी हरियाणा पंजाब के लेके आए थे, मैं वहां पे इनको रोकने गया था, तो इन्होंने मेरे को दूर से पत्थरों से हमला किया है और मैं अकेला था तो मेरे को वहां से आना पड़ गया। तो मैंने ज्यादा वहां पे रहना सही नहीं समझा, क्योंकि जान माल का रक्षा करना भी सबको अपना अधिकार है। शायद लिखित में फिर दूंगा, क्योंकि कल से बहुत ज्यादा इन्होंने गलत बयानबाजी करके, गुमराह करके। सबसे पहले तो सही विषय मैं अपने एप्लीकेशन में दूंगा कि सही मायने में विषय क्या है, कौन से नंबर का है, खली साहब गुमराह क्यों कर रहे हैं। तो मैं शासन से को उम्मीद करता हूं कि आपके माध्यम से जो भी खली साहब के ऊपर या जो भी आपको गुमराह कर रहे हैं उनके ऊपर जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है आपको वो भी करनी चाहिए, जैसे एक आप आम नागरिक पे करते हैं।